बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीप फैक्ट्स को देखने वाले तमाम ख़वातीन व हज़रात को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, दुनिया के बेशतर मुल्कों में ऐसे हैरत अंगेज़ कवानीन भी मौजूद हैं जिनका इल्म इसी वक्त होता है जब आप इस कानून को अंजाम में तोड़ चुके होते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं एक ऐसा मुल्क जहां पर आप अपनी मर्जी से बाल भी नहीं कटवा सकते, एक ऐसा मुल्क जहां पर आप अपनी मर्जी से अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकते? आप ये तो जरूर जानना चाहेंगे कि जापान में 36 इंच से जायद कमर वाली लड़कियों को जेल में क्यों डाला जाता है। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर हसन। आज मैं आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, मगर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल डीप फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में अमेरिका, यूरोप, बरतानिया और चाइना समेत दीगर ममालिक में ऐसे अजीब व गरीब कवानीन आज भी मौजूद हैं जिनकी पाबंदी करने के लिए इनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए नज़र डालते हैं ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स पर। फैक्ट नंबर 1, विक्टोरिया में इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस ना होने पर घर का बल्ब तब्दील करना जुर्म है। जी हाँ, यहाँ पर आप बगैर लाइसेंस के घर का बल्ब तब्दील नहीं कर सकते और यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम अच्छा चल सकता है। फैक्ट नंबर 2, आपको ये जानकर हैरत होगी कि सामिया की रियासत में बीवी की सालगिरह का दिन भूलना गैर कानूनी है। जी हाँ, इसी तरह मिलान में लोगों को कानूनी तौर पर चेहरे पर मुस्कुराहट रखने का पाबंद किया गया है। यहाँ सिर्फ तदफीन या हादसे के वाकयात में ही मुस्कुराना मना है। फैक्ट नंबर 3, अगरचे बरतानिया में मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक्ट 1839 के तहत बेशतर कवातीन या तो तब्दील किए जाते हैं या फिर इनमें तरमीम हो चुकी है, लेकिन आज भी गिनती के कवानीन ऐसे भी हैं जिनका शिकार बनने से पहले आपको इनके बारे में कतई इल्म नहीं होता। बरतानवी कानून के तहत हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर मरना जुर्म है। कहा जाता है कि लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट का दौरा करते हुए अगर यहाँ किसी की मौत वाक़या हो जाती है तो वो शाही रवायत के एतबार से स्टेट तदफीन का हकदार तस्वर किया जाता है। इसी तरह हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर फौजी वर्दी के साथ दाखिल होना भी गैर कानूनी है और खत पर मलका बरतानिया की तस्वीर वाला टिकट उल्टा चिपकाना गैर कानूनी समझा जाता है। इस पर जेल का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर क्रिसमस के दिन यानी कि 25 दिसंबर को घर पर कीमे की पैटिस तैयार करना गैर कानूनी कहा जाता है। यहाँ हर शहरी के लिए जरूरी है कि वो टीवी खरीदने से पहले इसका लाइसेंस खरीदे, क्योंकि बरतानिया में लाइसेंस के बगैर टीवी रखना गैर कानूनी है। कुछ दोस्त शायद जानते होंगे कि कई साल पहले पाकिस्तान में भी टीवी का लाइसेंस रखना बहुत जरूरी था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। अमेरिकी रियासत टेनेसी में अगर आप ड्राइविंग करते सो जाते हैं तो आपको भारी जुर्माने के साथ आपका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। जापान में मोटापा जुर्म है। जी हाँ, जापान के एक कानून के मुताबिक हर 40 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद के लिए लाजिम है कि वो अपने वजन का खास ख्याल रखें। मर्दों की कमर 32 इंच और खवातीन की कमर 36 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस कानून का मकसद अपनी अवामी हिफाजत सेहत के मुतालिक आगाही रखना है, क्योंकि 40 साल से ज्यादा उम्र में ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और शुगर जैसी संजीदा बीमारियों को कंट्रोल रखना होता है। वाशिंगटन में खुद को दौलतमंद वालिदैन की औलाद जाहिर करना जुर्म है और होनोलुलु में गरूब आफ्ताब के वक्त गाना गाना गैर कानूनी माना जाता है। और जेनिया में साले समुंदर पर पिकनिक मनाने वाले को शाइस्ता गुफ्तगू करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर गाली गलौज करना गैर कानूनी है। ऑस्ट्रेलिया में इस जानवर का नाम लेना गैर कानूनी है जिसको आप लंच या डिनर में खाने का इरादा रखते हो। कनाडा में करेंसी एक्ट के तहत दुकानदार को ये हक हासिल है कि वो जरूरत से ज्यादा रेजगारी लेने से इनकार कर सकता है, यानी कि ज्यादा रकम की सूरत में छोटी करेंसी वसूल करने से इनकार कर सकता है, और ये कनाडा का असूल है। सिंगापुर में च्युइंगम चबाना इखलाकी बदतहजीबी ही नहीं बल्कि कानूनी तौर पर जुर्म भी माना जाता है। सिंगापुर में स्याहों की आमदोरफ्त बहुत ज्यादा है, मगर यहाँ अगर आप च्युइंगम चबाते या फिर फेंकते हुए पकड़े जाएं तो आपको काफी सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता है। सिंगापुर में ये कानून एक शहर पर मुश्तमिल रियासत को साफ और शफाफ रखने के लिए 1992 में नाफज किया था, जिस पर मुकामी आबादी भी इस पर अमल दरामद करती है। थाईलैंड में थाई करेंसी पर मौजूद बादशाह की तस्वीर पर खड़ा होना गैर कानूनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फाइन हो सकता है। ब्रुनाई और इंडोनेशिया में बदबूदार फल, बस, होटल या फिर हवाई अड्डे पर खाना जुर्म है। इसी तरह बर्मा में इंटरनेट हासिल करने वाले को जेल का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप मेक्सिको की गली में कभी साइकिल चलाएं तो पैडल से कभी पैर मत हटाएं, क्योंकि मेक्सिको में ऐसा करने वाले अफराद को सख्त सजा दी जाती है। अगरचे आप यहाँ पर साइकिल के हैंडल से तो हाथ उठा सकते हैं,
मगर साइकिल चलाते हुए अपने पांव पैडल पर मजबूती से जोड़े रखें। अगर आप अपने पैर पैडल से हटाते हैं तो आपको सख्त सजा हो सकती है। ये एक दिलचस्प कानून है कि पुर्तगाल के समुद्र में पेशाब करना मना है। हमें यह मालूम ना हो सका कि इस कानून के तहत अभी तक किसी को सजा दी गई है या फिर नहीं, क्योंकि मुल्जिम पर इस जुर्म के तहत फर्दो जुर्म आयद करना काफी मुश्किल नजर आता है। हाँ, ये बात भी याद रखें, हमारा दीन इस्लाम भी हमें नहर, दरिया, समुंदर या झील वगैरह में पेशाब करने से मना फरमाता है। कंबोडिया में नए साल के जश्न पर पानी वाली बंदूकों का इस्तेमाल करना मना है। 2001 में कंबोडिया के गवर्नर ने यह फैसला जारी किया था। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में नए साल के जश्न पर अक्सर लोग पानी वाली बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं। इटली के शहर फ्लोरेंस में चर्च के अंदर या इसकी सीढ़ियों पर बैठकर कुछ भी खाना या पीना मना है। इसी तरह वहां के किसी भी अवामी इमारत के इर्द गिर्द खाना पीना सख्ती से मना है। मालदीव में इस्लाम के अलावा किसी भी मजहब के पैरोकारों को आम जगह पर अपने मजहब के मुताबिक इबादत करने की इजाजत नहीं है। मालदीव की हदूद में बाइबल लाना भी सख्त मना है। अगर कोई भी गैर शादीशुदा शख्स हवाई तैयारों से पैराशूट के जरिए कूदने का मशगला अपनाए तो अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से इसे बहुत महतात रहना होगा, क्योंकि इतवार के रोज फ्री फॉल का मुजाहरा करने वाले गैर शादीशुदा अफराद बराह रास्त जेल रवाना होंगे। शुमाली कोरिया में कोई शख्स अपनी मर्जी से बाल भी नहीं रख सकता। हुकूमत की तरफ से दिए गए औरतों के लिए 27 और आदमियों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल मौजूद हैं। इनमें से एक हेयर स्टाइल आपको अपने लिए मुंतखब करना होगा। शुमाली कोरिया में मिलिट्री वाले या फिर हुकूमत के अफसरान ही गाड़ी रख सकते हैं। इसके अलावा आम लोगों को गाड़ी रखने की इजाज़त नहीं है। वो यहाँ पर पैदल सफ़र करें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। और यहाँ एक अजीबोगरीब कानून ये भी है कि किसी शख्स को ग्रे रंग के अलावा अपने घर को पेंट करने की इजाज़त नहीं है। शुमाली कोरिया में हर घर में एक रेडियो लगा हुआ है जो वहाँ की हुकूमत की तरफ से है। इसको बंद करने की इजाज़त नहीं है और इस पर हुकूमती खबरें चलती हैं। और शुमाली कोरिया में टीवी के सिर्फ 3 चैनल हैं और वो भी उनकी हुकूमत के कंट्रोल में है। शुमाली कोरिया में आप जीन्स नहीं पहन सकते, जिसकी वजह यह है कि अमेरिका में जीन्स पहनी जाती है, क्योंकि शुमाली कोरिया की अमेरिका के साथ नहीं बनती। शुमाली कोरिया के सबसे बड़े हुक्मरान किम जोंग हैं। उन्होंने अपने चचा को नंगा करके 120 भूखे कुत्तों के पंजरों में सिर्फ इसी बिना पर फेंकवा दिया कि किम जोंग खिताब के दौरान इसके चचा सो गए थे। शुमाली कोरिया में कोई भिखारियों की तस्वीर नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ के हुक्मरान का मानना यह है कि वो नहीं चाहते कि बाहर की दुनिया को पता चले कि कोरिया में गुर्बत भी है। शुमाली कोरिया में आने वाले किसी भी सियाह को फोन ले जाने की इजाजत नहीं। कोरिया में आने वाले अपने साथ फोन नहीं ला सकते और फोन एयरपोर्ट पर ही जमा कर लिए जाते हैं। दोस्तों, शुमाली कोरिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, लेकिन वोट सिर्फ एक ही उम्मीदवार को डाला जाता है और उसे ही चुना जाता है। और शुमाली कोरिया में फाहिश यानी कि गंदी फिल्में देखने की इजाजत नहीं है और इस पर सख्त सजा दी जाती है। शुमाली कोरिया में हुकूमत ने एक मॉडल सिटी भी बनाया हुआ है जो बाहर से देखने पर इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन दिखाई देता है। दोस्तों, दुनिया में बहुत अजीबोगरीब हुक्मरान और बादशाह गुजरे हैं जिनके शौक और कवानीन भी हैरान कुन थे। जैसे अमीर तामूर ने खोपड़ियों का मीनार तमीर करवाया, नीरो बांसुरी बजाता रहा और रूम जलता रहा। मोहम्मद शाह रंगीले ने अपने दरबार में फजूल और अजीबोगरीब किस्म के कवानीन बनाए हुए थे। तारीख इस किस्म के बेशुमार वाक़यात से भरी पड़ी है, लेकिन वक़्त गुजरने के साथ साथ हर मुल्क तरक्की के मनाजिल तय करता चला गया। साइंस तरक्की करती चली गई, जदीद टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और पुराने बोसीदा और अजीबोगरीब रस्म रवाज और रवायत की जगह नए दौर के माहौल और नए कवानीन ने जगह ले ली। वक़्त गुजरता गया और दुनिया एक नए दौर में दाखिल होगी, लेकिन आजकल के जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में भी इस किस्म के कवानीन का लागू होना इंतहाई हैरान कुन बात है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के फैक्ट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और इसी तरह की मजीद अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाते हुए ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर लें, ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियो को देख सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। मैं हूँ आपका मेजबान उमैर हसन। अल्लाह हाफिज।